पीआरपी के बारे में आज की डेट में लगभग सभी ने सुना हुआ है और मैं बहुत ही आसान शब्दों में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीआरपी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मालाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड, पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये आप ही के ब्लड से बनती है और ब्लड में हमारे 3 चीज़ें रहती हैं: आरबीसी दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और ये तीनों चीज़ें प्लाज्मा में तैर रही होती हैं। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को इधर से उधर लेके जाना, जो उसमें हीमोग्लोबिन होता है उसके थ्रू करती हैं वो। डब्ल्यूबीसी का काम होता है इन्फेक्शन से कंट्रोल करना, वो इन्फेक्शन को ख़त्म करने में काम करती हैं। तीसरा आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मैजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। प्लेटलेट्स के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं। आपने देखा होगा यदि किसी को कट लग गया तो कट लगने के बाद जो वहाँ पर ग्रोथ करनी है, वो जो उसको वुंड को सील करना है, जो खून का बहाव को रोकना है, थक्का जमाना, ये सारा काम प्लेटलेट्स करती हैं। तो प्लेटलेट्स के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स उस जगह पे हीलिंग करते हैं। तो जब आपको कोई चोट लगेगी, इन्फेक्शन होगा, तो डब्ल्यूबीसीज क्या करेंगी? वो तो इन्फेक्शन को हटा देंगी, पर ये प्लेटलेट्स उस जगह पे हीलिंग करेंगी। तो हम क्या करते हैं, इस थेरेपी में हम आपका थोड़ा सा ब्लड लेते हैं। अमूमन 30 ml के आसपास ब्लड लिया जाता है। उसको हम मशीन में डाल करके उसमें से हम आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज अलग कर देते हैं और प्लेटलेट और प्लाज्मा का एक कॉन्सेंट्रेट हमें मिलता है। हम इसको फिर दोबारा से मशीन में डालते हैं, फिर हम इसमें से एक्स्ट्रा प्लाज्मा भी हटा देते हैं। तो अब जो मिलता है वो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेटेड प्लाज्मा मिलता है, जिसको कि आसान भाषा में हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा दैट इज पीआरपी बोलते हैं। अभी जो पीआरपी है, इसमें चूँकि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसमें जो प्लेटलेट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 लाख पर ml से भी ऊपर निकल जाता है। तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जब हम हेयर के लिए जब हम इंजेक्ट करते हैं सिर में, बहुत सारे इसके रोल है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है रूट्स को, और रूट्स को जो हैं वो प्रॉपर ग्रो होना शुरू होती हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो पीआरपी है ना, इसका रोल सिर्फ और सिर्फ हेयर के लिए भी नहीं, इसमें ऑर्थोपेडिक्स में, गायनेकोलॉजी में, बहुत सारी जगहों पे हीलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। हम लोग पीआरपी को नॉन हीलिंग अल्सर्स में भी देते थे, जो आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ के बाद बहुत सारे पेशेंट्स में ना जख्म हो जाते हैं जो कि सूख नहीं रहे होते हैं, डायबिटिक फुट होता है, ठीक। उसमें भी हम पीआरपी का इंजेक्शन देते हैं, वहाँ पे उसको हम सॉल्यूशन को लगाते हैं, तो हमने देखा बहुत फास्ट हीलिंग होती है। बेड सोर बहुत ही कॉमन है एजेड पेशेंट्स में, जो कि घर पे लगातार रहते हैं, लगातार बेड पे लेटे होते हैं किसी वजह से, बीमारी की वजह से। तो जो पोर्शन उनका हार्ड होता है और जो बेड के कॉन्टैक्ट में होता है, वहाँ पे जो है धीरे धीरे टिश्यू हीलिंग कम हो जाता है और वो वहाँ पे अल्सर बन जाते हैं। उनको भी हील करने में पीआरपी बहुत अच्छा काम करती है। सो फ्रेंड्स, चूँकि पीआरपी के अंदर हीलिंग की बहुत अच्छी पावर होती है, पीआरपी बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स को लेके अपने साथ चलती है, तो इसके इंजेक्शन को यदि हम सिर में लगाएं, इसकी स्किन में दें, तो हमने देखा है कि उसमें बालों में जो ग्रोथ आती है वो बढ़ जाती है। सो फ्रेंड, ये तो प्रोसेस था पीआरपी का। अगले वीडियो में मैं और भी जानकारी लेकर के आऊँगा। हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमें बताइए कि आपको और किस तरह की जानकारी चाहिए। जब आप हमें क्वेश्चंस देंगे ना, तो हमें और ज़्यादा अंदर से एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम इस तरह के वीडियोज़ बना करके आपके पास तक जानकारी पहुँचा सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।